तो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज चौहान और आज हम लेने जा रहे हैं भंडारी जी का इंटरव्यू, जो कि बहुत ही माने जाने एक कार्यकर्ता हैं बीजेपी की। तो आज हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। कुछ शब्द इनसे जानेंगे अपनी पार्टी के बारे में, बीजेपी के बारे में। और पहले मैं तो भंडारी जी से जानना चाहूंगा उनके बारे में कुछ दो शब्द। तो भंडारी जी, अब मैं आपसे आपके बारे में कुछ दो शब्द जानना चाहता हूँ। धन्यवाद पंकज जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार कहते हुए ये कहना चाहूँगा कि मैं एक बीजेपी का बहुत ही साधारण और छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और जैसा कि आजकल मतलब आपने एक रूमर चलते हुए देखा होगा हमारे राज्य के अंदर कि मतलब बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा पुल किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे त्रिवेंद्र रावत जी भले 4 साल तक पगडोर उन पर राजनीति की कमान थी, पर उन्होंने जीरो टॉलरेंस पे काम किया है। उन्होंने जीरो टॉलरेंस पे काम किया है, वो दिखा नहीं है लेकिन उन्होंने जीरो टॉलरेंस पे काम किया है। अब आप एग्जांपल ले लीजिए रोड का। इतने आपको जितने ये चाक चौबंद फ्लाईओवर्स, जितनी ये रोडों के डामरीकरण चल रहे हैं, जितने भी मतलब ये घाट से निर्माण और रोडों से निर्माण है, ये त्रिवेंद्र रावत सरकार में ही मुमकिन हुए हैं। अब इनका कहना होता है विपक्ष वालों का कि डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार से तो ज्यादा पावर मिलनी चाहिए, लेकिन ये लोग वो भूल जाते हैं कि डबल इंजन केंद्र में और राज्य में मिलकर जब बना है तो उसका परिणाम यहाँ पे मिला है। ऐसा नहीं है कि मतलब डबल इंजन एक कागजी कार्रवाई पे ही मतलब सीमित रहा है, उसका परिणाम मिला है। हाँ, कुछ चीजें पार्टी के अपने निर्णय होते हैं कि मतलब त्रिवेंद्र रावत जी को ही अभी चरम लास्ट साल पे क्यों हटाना पड़ा, जबकि हमारे पे आगे चुनौतियां हैं कि 2022 में चुनाव है। तो उम्मीद यही है कि 57+ पे पिछले साल बीजेपी आई थी, तो इस बार 60+ टारगेट है। और बाद बाकी देखते हैं जनता का कैसा आशीर्वाद रहता है। अच्छा, बहुत ही अच्छा आंसर था आपका। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ही नहीं पूरी जनता ये जानना चाहती है कि अभी 5वां साल जो स्टार्ट होने वाला था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, तो उन्हें अभी ही क्यों पद से हटा दिया गया? देखिए, उन्हें पद से हटाया नहीं गया। जब सरकार चेंज होती या राष्ट्रपति शासन लागू होता, जैसे कि हमारी पिछली सरकार रावत हरीश रावत जी की सरकार में हुआ था, तब आप टिप्पणी कर सकते थे कि मतलब कहीं ना कहीं मुखिया पे कमी है। जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं माननीय रावत जी, उन पे कमी है। लेकिन यहाँ पे तो हमने परिवर्तन किया है, नेता परिवर्तन किया है। उन्हें केंद्र की जिम्मेदारी मिल जाएगी। जहाँ पे वो केंद्र के काम कर रहे थे तीरथ सिंह रावत जी, उन्हें यहाँ राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब कुछ चीजें परिवर्तन ऐसी होती हैं कि उनसे युवा के अंदर मतलब बेरोजगारी की आग थी, और हमारा मुख्यमंत्री बेदाग था, तो बेरोजगारी की आग से ही ये आग इतनी पकड़ी कि वो कुछ भी काम करते थे उसमें सबको यही दिखता था कि मतलब ये काम मतलब उनके अधीन जा रहा है। मतलब ये वो कुछ भी मतलब योजनाएं वो करते थे, शिलान्यास या कुछ भी, तो मतलब आजकल तुम्हें तो अब पता ही है कि यूथ पावर एक ऐसी चीज है कि वो बिगड़े काम को भी सुधार सकता है, सुधरे काम को भी बिगाड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो इमेज है, वो छवि है, वो युवाओं की वजह से मतलब बेदाग हुई थी, क्योंकि युवाओं में आजकल बेरोजगारी की आग है। अब वो अपना एक सिंपल सा एक मंत्र देते थे कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, स्वरोजगार जोड़ो। मतलब तुम खेती करो, खेती नहीं तो अपना कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करो। हाँ, कंपटीशन तो आपको पता ही है कि जो पढ़ने में अच्छा होगा या मतलब जितनी सीटें सरकार अपने राज्य के मुताबिक जिस भी विभाग में निकालेंगी, अगर तुम विज्ञप्ति के द्वारा या कैसे भी करके मतलब पढ़ने में सही हो तो तुम मतलब खुद ही वहां पे क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमारा जब से राज्य बना तो हमें मतलब हम सिंपल सा ये देखते हैं कि या तो फौज की तरफ चले जाएं, या तो फिर मतलब हमें कुछ पका ऐसा मिल जाए कि मतलब खुद ही सरकार हमें नौकरी पे बैठा दे कि लो ये कलम है, तुम यहाँ साइन करो और तुम मतलब नौकरशाह हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। अगर तुम कहीं पे विफल हो रहे हो, कहीं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा किसी मतलब उस चीज में, तो तुम खुद से शुरुआत करो, खुद से आत्मनिर्भर बनो। बस मेरा यही कहना है उनके। अच्छा, एक शब्द का इस्तेमाल किया आपने, जीरो टॉलरेंस। तो जी, इस शब्द को जरा विस्तारित करेंगे आप? देखिए, जीरो टॉलरेंस माननीय त्रिवेंद्र रावत जी का ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी पार्टी का एक मूल मंत्र है कि जीरो टॉलरेंस पे काम ऐसा होता है कि मतलब जैसे तुम कुछ भी योजना या कुछ भी निर्माण का काम है, तो उसमें मतलब सारा काम पारदर्शिता से होता है। अधिकारियों को पहले ही निर्णय दे दिए जाते हैं कि
अगर कोई एक छोटा सा छोटा आदमी और छोटा सा छोटा कार्यकर्ता पूछने की चाह रखता है कि भाई ये यहाँ पे कितना बजट आया, कब सरकार कितना कैसे कैसे बजट पेश कर रही है, कब तक ये काम हो जाएगा, क्या क्या चीजें इसमें हो रहा है, तो उसको बताने का अधिकार उनका है। तो जीरो टॉलरेंस यही हुआ कि पारदर्शिता में सभी को मतलब काम, ट्रांसपेरेंसी का एक हो रहे और सभी को मतलब काम का वो हो। ताकि इसका ये भी फायदा हो सकता है कि फिर कोई आदमी या कोई व्यक्ति बाद में रिट ना डाले। हाँ। जैसे हम आरटीआई डालते हैं तो सॉरी रिट नहीं, आरटीआई डालते हैं ना, तो उस काम को पहले से ही साफ कर दिया गया है ताकि कोई व्यक्ति धोखे में ना रहे कि किसी ने पैसे खाए या कुछ करे। देखिए, भ्रष्टाचार तो एक आम बात हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी पार्टी के अंदर कोई भ्रष्टाचारी आपको नहीं मिलेगा, होंगे, लेकिन हमें उनकी जड़ों तक जाने की जरूरत है। अब हम अभी चुनावी साल में यही देखते रहेंगे कि हमें भ्रष्टाचारी पकड़ने हैं, तो फिर समय हमारे पास कम है, हमने तो कम बैक करना है, इसी सोच के साथ हम मतलब आगे काम कर रहे हैं। लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी का भी वही मूल मंत्र था, और जो नए मुखिया बने हैं यहाँ के तीरथ सिंह रावत जी, उनका भी वही मूल मंत्र है कि जीरो टॉलरेंस पे काम होगा और जो भ्रष्टाचारी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब कुछ गोदी मीडियाज होती हैं, कुछ आजकल सोशल मीडिया का आपको जैसे पता है कि माध्यम है, तो कुछ फैला देते हैं रूमर की मतलब त्रिवेंद्र रावत जी ऐसे हैं, त्रिवेंद्र रावत जी वैसे हैं। तो ये सब चलता रहता है, इतना बड़ा राजतंत्र है, तो कोई ना कोई तो डिमोलाइज करेगा ही। अच्छा,